राष्ट्रीय घटनाक्रम से। इससे पहले जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो आईपीएल स्टार्ट किए थे और ओलंपिक दोनों कंप्लीट करवाए। आज जो है सूचकांक जो इतना इंपॉर्टेंट है कि मान के चलिए बुरा से बुरा भी किस्मत आपका रहेगा तो दो क्वेश्चन फंसेगा, बाकी जितना फंस जाए इसको ट्रिक के साथ में आसान भाषा में आपको समझाते चलेंगे और आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बड़ा कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से सुनिएगा। जब इस वीडियो को स्टार्ट कर दिए हैं तो एंडिंग तक देखिएगा, आसपास में कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो यकीन मानिए इस बार करंट अफेयर आपका डूबने नहीं दूंगा। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 ईआईयू के द्वारा कोपेनहेगन डेनमार्क में किया जाता है, जिसमें सबसे सुरक्षित और सबसे कम सुरक्षित जो है यांगून है और दिल्ली जो है ये 48वां है। यानी सेफ सिटीज में दिल्ली का रैंक जो है वो है 48वां, जो सबसे कम सुरक्षित है, ध्यान रखिएगा। और सबसे जो सुरक्षित है वो यांगून है। तो हमेशा पहला और भारत का रैंक क्या है, इस दोनों को हमेशा याद रखिएगा। सब कुछ मत याद रखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूं। अगर आपको पास करना है तो बाकी आपकी इच्छा। सेफ सिटीज में पहला यांगून और सबसे अंत में दिल्ली, 48वां रैंक है। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जारीकर्ता जो करता है, मतलब इसको जारी जो करने वाला होता है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि ईआईयू, टॉप में जो पहुंचा हुआ है लोकतंत्र सूचकांक में वो 90, पहला स्थान में। अब देखिए जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो बस आपको वन लाइनर चाहिए, आसान रास्ता चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तो जिंदगी में कभी बीपीएससी नहीं होगा आपसे। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। अगर वाकई में करंट को पीना है, और यकीन मानिए जिस समय हम तैयारी करते थे तो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो मेरा था वो करंट अफेयर था। रियली बोल रहा हूं, एकदम ऑनेस्टली बात कर रहा हूं। और सेकंड नंबर पे जो था हिस्ट्री मेरा था, बाकी सब बस लेवरेज था। तो मैं भी इसी तरीके से पढ़ता था जैसे आपको मैं कर रहा हूं। अब जैसे ही दिया गया कि यूनिट में जो टॉप में है लोकतंत्र सूचकांक में वो कौन है, नार्वे है। आइए अब इसको अच्छे से समझ। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले नार्वे मैप खोलिए, मैप खोल के देखिए आखिर नार्वे में क्या ऐसा है जो लोकतंत्र सूचकांक में ये पहले स्थान पे है। आइसलैंड दूसरे स्थान पे है। तो पहला और दूसरा दोनों को मैप में जरा खोज दीजिए, कभी रटना नहीं पड़ेगा, यकीन मानिए मेरा। और भारत तो आपको याद ही होगा, बस याद रख लीजिएगा 53वां है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 53वां स्थान है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में वर्गीकृत है। नेक्स्ट जो है भ्रष्टाचार, पहला सेफ सिटी, दूसरा लोकतंत्र में आ गए। पहला में सेफ सिटी में 48वां, लोकतंत्र सूचकांक में 53वां, और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जिसको सीपीआई जारी करता 2020 में, जारी करता जो है वो क्या क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जो टॉप में है वो है डेनमार्क। अब थोड़ा मैप में देखिए कि डेनमार्क कहां है। और सेकेंड स्थान पर जो है न्यूजीलैंड है भ्रष्टाचार में। और जो भारत का स्थान है वो क्या है, 86वां है, 86वां नंबर है। लास्ट ईयर जो है 80 नंबर था, अब 86 और पीछे खिसक चुका है। आइए नेक्स्ट जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, बस हल्का हल्का बस समझते जाइए, मजा आएगा। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में जारी करता जो है ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक को। और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है दक्षिण कोरिया है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। भ्रष्टाचार और आतंकवाद ये दोनों हमेशा सेंटर में रहा है, दोनों आप एकदम दिमाग में रख लीजिए। दक्षिण एशिया है टॉप 3 में, जो है प्रभावित क्षेत्र जो है सर्वाधिक दक्षिण एशिया है, लेकिन टॉप 3 में जो है अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया है, और भारत का स्थान जो है 8वां नंबर है। ध्यान रखिएगा आतंकवादी में। नेक्स्ट है वर्ल्ड सुपर डाटा सुपर पावर रैंकिंग 2020, इंटरनेट की स्पीड के आधार पर वर्ल्ड सुपर डाटा पावर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और जितनी बातें बोल रहा हूं सुन लीजिए, फिर अपने से लिख लीजिएगा बिना देखे हुए। टॉप में जो है चीन है, उसके बाद अमेरिका है, फिर ब्रिटेन है, और भारत का स्थान चौथा नंबर है टॉप इंटरनेट स्पीड में। तो एक नया चीज आपको देखने के लिए मिला, और याद भी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, अमेरिका के स्वास्थ्य प्रभाव संस्था के द्वारा ये यूएस एयर क्वालिटी जारी किया जाता है। जो टॉप में है वो है लाहौर, सेकेंड नंबर में न्यू दिल्ली, और थर्ड में जो है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जारी करता जर्मन वॉच,
न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट पहला 3 स्थान रिक्त रहा, चौथे स्थान पर स्वीडन रहा, 5वें स्थान पर ब्रिटेन रहा और 10वें स्थान पर अपना भारत रहा। तो जलवायु परिवर्तन में है तो इंपॉर्टेंट है, इसमें सब इंपॉर्टेंट है। 2 4 बार 5 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। नेक्स्ट है 8वां नंबर, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी, भारत 131वें स्थान पर और नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान। मानव विकास सूचकांक, भला इसको कौन भूल सकता है, हर साल बार टीचमेंट ऐप की वजह से मैं आज स्ट्रेस फ्री हूँ। अक्सर मेरा टाइम टेस्ट बनाने में चला जाता था, बार बार हमेशा पूछा जाता है, हमेशा बच्चे गलत बताते हैं। अब मत बताइएगा, 131वां स्थान भारत का है, पहले स्थान पर नॉर्वे और आयरलैंड है, ये दोनों जगह याद रख लीजिएगा। 9वां नंबर, भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता भारतीय नवाचार सूचकांक। प्रथम स्थान पे कर्नाटक है, द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र है और बिहार जो है अंतिम स्थान पे है। तो स्वागत कीजिए, ध्यान रखिएगा, बिहार अंतिम स्थान पे है। नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, याद रखिएगा, नीति आयोग जारी करता। पहला स्थान कौन सा है, तो कर्नाटक है, याद रख लीजिएगा। जितनी बातें बोलता हूं उतना बात याद रख लीजिए, आप कभी फेल नहीं कीजिएगा। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020, मोबाइल इंटरनेट स्पीड यूएई, पहले पे कतर है, ग्लोबल इंटरनेट के बाद कतर, दक्षिण कोरिया, यूएई। भारत 139 में देश में 129 स्थान पर है, 139 देश में 129 स्थान पे भारत रहा। ब्रॉडबैंड स्पीड में टॉप 3 थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर। भारत 176 में देश में 65वें स्थान पर रहा। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इंटरनेट का जमाना है, हो सकता है आप पूछ दे, 2 3 बार देखिए, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मौसम संबंधित नुकसान की घटनाओं के कारण कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है। टॉप 3 में जो रहा है मौसम के वजह से जलवायु जोखिम सूचकांक, तो पहला जो है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहमाश। भारत जो है 7वें स्थान पर रहा, जर्मन वाच के द्वारा इसको जारी किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट है फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021, यूएनईपी के द्वारा 2019 में वैश्विक स्तर पर 931 मीट्रिक टन से अधिक भोजन बर्बाद हो गया और भारत में 50 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। यूएनईपी यानी कि यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना जो हुई थी 5 जून 1972 में और क्या मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, डेमोक्रेसी अंडर साइन रिपोर्ट, यूएस थिंक टैंक के द्वारा भारत 67वें स्थान पर है फ्रीडम इन द वर्ल्ड में। नेक्स्ट है प्राइम ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स क्यूआई 2021, शीर्ष शहर जो रहा शेंजेन, संघाई, चीन। भारत के शहर जो रहे वो दिल्ली 32 नंबर पे, मुंबई 36 नंबर पे रहे प्राइम ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स। तो आपको ध्यान बस रखना कि भारत में कौन सा शहर कितने नंबर पे रहा, दिल्ली 32 और मुंबई 36 नंबर पे रहा। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा, चीन दूसरे स्थान पर रहा, भारत तीसरे स्थान पर रहा। स्टर्न एंड यंग ने जारी किया। अब नवीकरणीय ऊर्जा देश की आकर्षकता में पहले स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे भारत रहा। विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशहाल रिपोर्ट टॉप 3 में पहले में फिनलैंड, दूसरे में डेनमार्क, तीसरे में स्विट्जरलैंड और भारत का जो स्थान रहा वो 139वां रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जितने भी हैं सूचकांक इंपॉर्टेंट है, 2 3 बार सुनिएगा, अपने याद हो जाएगा। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020, टॉप 3 में तुर्की, न्यूजीलैंड, स्लोवाकिया। भारत का स्थान जो है 56वें देशों में 55 नंबर रहा। तो सोच सकते हैं कि भारत का अस्तित्व कितना है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। चाइलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 सिंगापुर के द्वारा जारी किया गया। टॉप 3 में फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और भारत का स्थान जो रहा वो 49वां। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा रूपांतर सूचकांक 2021, टॉप 3 में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और भारत का स्थान जो रहा वो 87वां रहा। नेक्स्ट है स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021, जारी करता कौन है, नीति आयोग।
ज्वच केरल, छोटे राज्यों में मिजोरम और यूटीएस में दादर नगर हवेली। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जेंडर गैप सूचकांक 2021 2021 प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा और भारत 140वें स्थान पे। थोड़ा मैप में ढूंढ लीजिए भगवान के लिए, कुछ तो कीजिए। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि टीएचई की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 में वैश्विक स्तर पर प्रथम हार्वर्ड, एमआईटी यूएसए, एक्सफोर्ड यूके, भारत के टॉप प्रथम भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में, आईआईटी जो है बॉम्बे और तृतीय तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली रहा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 पीएआई के द्वारा बड़े राज्यों में टॉप में कौन रहा? केरल। और छोटे राज्यों में टॉप में सिक्किम रहा, केंद्र शासित प्रदेश में टॉप में पुडुचेरी राज्यों की पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे है? एड लगीवी हुरून इंडिया पुरस्कार सूची 2021 दान करने के मामले में प्रथम में अजीज प्रेम जी हैं जो कि विप्रो के हैं, 9,713 करोड़ दान। द्वितीय स्थान पर शिवनादर हैं जो कि 1,263 करोड़। तृतीय स्थान पर मुकेश अंबानी है जो कि 577 करोड़। पहले पे है अजीज प्रेम जी, याद रख लीजिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 टॉप 50 में दो भारतीय संस्था, प्रथम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और द्वितीय पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, और भारत के आईआईटी बंबई प्रथम स्थान पर वैश्विक स्तर पर 42वां स्थान पर रहा और आईआईटी दिल्ली द्वितीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर 45वां रहा। वैश्विक स्तर पर अभी टॉप में दिल्ली जा रहा 42वें स्थान पर और 45वें स्थान पर जो है आईआईटी बंबई जो है पहले स्थान पर रहा और वैश्विक स्तर पर द्वितीय में आईआईटी दिल्ली रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारीकर्ता कौन है? करेक्टिस्ट एड फाउंडेशन। प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया और भारत का स्थान जो रहा वो 14वां रहा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 ईआईयू के द्वारा सबसे महंगा शहर जो है वो है तेल अवीव 2020 में। जारीकर्ता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। प्रथम स्थान पे नॉर्वे और भारत का स्थान जो रहा वो 53वां रहा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारीकर्ता आईएमडी और प्रथम स्थान पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। प्रतिस्पर्धा में सबसे टॉप में स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान जो रहा वो 43 नंबर रहा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जारीकर्ता Q4 और अंतरराष्ट्रीय हवाई परिसंघ प्रथम स्थान पे जो रहा वो जापान और सिंगापुर, और भारत का स्थान जो है 90 नंबर और अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 जारीकर्ता सतत विकास समाधान नेटवर्क और प्रथम स्थान पे फिनलैंड रहा। भारत का स्थान 120वां रहा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारीकर्ता हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। प्रथम स्थान पे सिंगापुर और भारत का स्थान 121वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। प्रथम स्थान पे आइसलैंड और भारत का स्थान 135वां। सुशासन सूचकांक अमित शाह के द्वारा जारी किया गया सुशासन सूचकांक शीर्ष राज्य में जो रहा वो गुजरात और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष जो रहा वो हिमाचल प्रदेश रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच। प्रथम स्थान पे आइसलैंड और भारत का स्थान 140वां नंबर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। प्रथम स्थान पे नॉर्वे और भारत का स्थान 142 नंबर। क्लियर? आइए एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ
चलिए, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 ईआईयू के द्वारा जारी भारत का स्थान 49वां और स्वीडन प्रथम स्थान पे। स्वीडन समावेशी इंटरनेट सूचकांक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रथम पे गुजरात केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम है। दिल्ली और बिहार का 19वां जारीकर्ता वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। व्यापार रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 ट्रेस के द्वारा भारत का स्थान 82वां और प्रथम स्थान डेनमार्क। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 जारी कौन करता है? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर। आइए अब थोड़ा सा कोरोना के बारे में। आइए कोरोना के बारे में थोड़ा समझते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समांतर पहली लहर शुरुआती दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 दिसंबर में, याद रखिएगा वुहान में, चीन के वुहान से डब्ल्यूएचओ के द्वारा वैश्विक महामारी घोषित 11 मार्च 2020 को। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च 2020 को इंडिकेट कर दिया कि यह महामारी है, वैश्विक महामारी बीमारी। आगे चल के भारत में कोरोना का पहला मामला केरल से शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। भारत में कोरोना का सबसे पहला मौत जो है कर्नाटक में हुआ। किसे? केरल से शुरुआत हुआ, कोसे कर्नाटक में मौत हुआ। क्लियर? जनता कर्फ्यू 22 मार्च से शुरू हो गया था, 22 मार्च। टूटू, याद रखिएगा, टूटू में फंसे। नेक्स्ट है पहला लॉकडाउन 22 मार्च के बाद एक दिन के बाद 23 में। जनता कर्फ्यू 22, पहला लॉकडाउन 23। पहला वैक्सीन मनीष कुमार को पड़ा, याद रख लीजिएगा, पहला वैक्सीन जो है वो मनीष कुमार जी को पड़ा। आइए पहली लहर थोड़ा समझते हैं। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा, पहला राज्य जिसने महामारी घोषित कर दिया। कर्फ्यू घोषित करने वाला पहला राज्य पंजाब। उधर आपने देखा केरल में पहला रिपोर्ट आया, कर्नाटक में पहला मरा। क्लियर हुआ? यहां देखिएगा महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कर हरियाणा, और कर्फ्यू, महामारी के बाद कर्फ्यू पंजाब। लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान। क्लियर? पहली लहर के दौरान ऐप आरोग्य सेतु ऐप मात्र 13 दिन में दुनिया का सबसे ज्यादा लोग डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया। आरोग्य सेतु दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप। कोरोना कवच ऐप भारत सरकार के द्वारा। नाडी ऐप पुदुचेरी सरकार के द्वारा। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। संजीवनी ऐप बिहार सरकार, ये इंपॉर्टेंट आपका है, बाकी कोई नहीं है। संजीवनी ऐप बिहार सरकार के द्वारा। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश के है तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा। क्लियर है? और हिट कोविड ऐप ये भी बिहार सरकार के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। पहला वेव के समय चर्चित अभियान किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। नमस्ते ओवरहेड सेक अभियान कर्नाटक के द्वारा। ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार के द्वारा। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एकदम बांध लीजिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार के द्वारा। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा जो है 50 लाख रुपया दिया गया है। पीएम केयर फंड जिसमें आप पैसा जमा कर सकते थे, उस समय तमाशा भी हुआ था जमा करने बाद जो हुआ तो खैर। मनरेगा उज्ज्वला योजना। चलिए आइए थोड़ा आते हैं दूसरी लहर की ओर। दूसरी लहर भारत में मिले वेरिएंट कपा, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर ले। दूसरी लहर में मिले वेरिएंट कपा B.1617 रेशियो 1 डेल्टा दिस वन। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापत्तनम से नागपुर, जिसमें ऑक्सीजन को भर के रेलगाड़ी से ले जाएगा विशाखापत्तनम से नागपुर। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से लखनऊ ले जाएगा। दूसरी लहर की शुरू की गई अभियान युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा। मिशन हौसला अभियान उत्तराखंड के द्वारा। मिशन भारत ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ही O2 ऑक्सीजन चैलेंज IIT कानपुर। सावधान रहे सेफ रहे अभियान बजाज फिन सर्वे। मारूग्राम कोरोना मुक्त ग्राम गुजरात में। यंग वॉरियर अभियान भारत सरकार का यूनिसेफ, बहुत इंपॉर्टेंट है यंग वॉरियर, ध्यान रखिएगा। मिशन बीइंग अगेन महाराष्ट्र।
सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति नीति आयोग के द्वारा पीरामल बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन के द्वारा कोविड 19 मरीजों को होम केयर सहायता। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना माता पिता खो चुके बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना मध्य प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम माता पिता खो चुके बच्चे के लिए 3500 प्रति माह। और संजीवनी योजना हरियाणा। ये जो योजना है दूसरी लहर की चर्चित योजना मुख्यमंत्री बाल विकास योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचूनी योजना असम में है। घर घर औषधि योजना राजस्थान में है। आशीर्वाद योजना उड़ीसा में है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस महाराष्ट्र में है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड में है। कोरोना वैक्सीन, आइए थोड़ा समझते हैं क्या है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया और स्पुतनिक 5 रूस के द्वारा। कोरोना बैंक चीन की कंपनी साइनोवेक। एनवीएक्स कोविड 2373 नावावेक्स कंपनी mRNA 1273 मॉडर्न। नेक्स्ट है BNT 162b2 यानी कि फाइजर बायोएनटेक के द्वारा निर्मित। और कोवोवैक्स कोवोवैक्स हैदराबाद की कंपनी है। और कोर्बोवैक्स ये सीरम के द्वारा जारी की गई। संवेदना टोल फ्री जो था ये नंबर था कोविड से प्रभावित बच्चों के लिए टेली परामर्श था। दुनिया का पहला एंटी कोविड 19 स्टेनलेस स्टील हांगकांग ने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 100% टीकाकरण करने वाला भारत पहला राज्य जो बना भारत का वो हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 100% टीकाकरण हिमाचल प्रदेश में हो गया है और केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो अंडमान निकोबार में है। अब आते हैं नेक्स्ट में हमारा जीआई टैग पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टेड है। भौगोलिक संकेतक को ही जीआई टैग कहा जाता है, यानी कि ग्लोबल इंडेक्स। ऐसे उत्पादन में किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादनों की विशिष्टता और प्रतिष्ठितता भी इस मूल के कारण ही माना जाता है। जीआई टैग में औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए जो है पेरिस कन्वेंशन विथ प्रोटेक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के एक घटक में शामिल किया गया। राज्य संबंधित उत्पाद, थोड़ा सा उत्पाद में चलते हैं।